अब इस तरह है ना कि हम सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल को डिटेल से डिस्कस करते हैं एंड दैट इज प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया, डिटेल से हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है और हमने अंडरस्टैंड भी किया है। अब जो है ना प्रोटॉन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि प्रोटॉन को जो जिसने डिस्कवर किया था वो हमारे पास अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, यानी द फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज नोन एज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये एक साइंटिस्ट था, इसने जो है ना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी। उस एक्सपेरिमेंट से इसने कंक्लूजन निकाला था, उन कंक्लूजन के बेसिस पे जो है ना फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो हमारे पास था गोल्ड फाउल एक्सपेरिमेंट। ये क्लास 9 के बुक्स में जो है ना मौजूद है और इसको जो है ना हम डिटेल से पढ़ेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो था गोल्ड फाउल एक्सपेरिमेंट। ये इस एक्सपेरिमेंट का टाइटल था, नाम था, ठीक है। तो इसकी जो प्रोटॉन की लोकेशन है, पॉइंट नंबर 3 में हम जो है ना पढ़ते हैं लोकेशन। ये तो हमें पता चल गया कि रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था और जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था गोल्ड फाउल एक्सपेरिमेंट। अब लोकेशन क्या है, मतलब ये है कि प्रोटॉन एटम के किस पार्ट में मौजूद है, ठीक है। एटम के दो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस एंड शेल। तो ये कहते हैं कि प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रोटॉन हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, सेंटर स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल जो है ना पोर्शन है किस चीज़ की, एटम की, और वो सेंटर में लाई करती है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है और साथ साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में मौजूद है न्यूक्लियॉन, और न्यूक्लियॉन हमारे पास कौन कौन से है, न्यूक्लियॉन हमारे पास है, न्यूक्लियॉन हमारे पास है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन जो है ना हमारे पास न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं इसकी ये लोकेशन हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो हमारे पास है चार्ज, कि प्रोटॉन हमारे पास आया। पहली बात तो ये है कि ये चार्ज पार्टिकल है कि नहीं है, और दूसरी बात ये है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो कौन सा चार्ज इसके ऊपर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये प्रोटॉन हमारे पास जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्यों है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यों है, ये जब हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ पे हमें जो है ना ये मालूम हो जाता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यों है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्यों है। ये जब हम इन एक्सपेरिमेंट्स को जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो इसकी चार्ज तो पॉजिटिव है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 1.6022 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। ये इसकी जो चार्ज है ना ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज की तरह है, मतलब ये है कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चार्जेस डिफरेंट है, सॉरी, चार्जेस जो है ना डिफरेंट है, अपोजिट चार्ज है, लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज है 1.6022 10⁻⁻19 कूलम, वो भी इसी तरह है और ये भी इसी तरह है। इनके मैग्नीट्यूड में जस्ट डिफरेंट है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास जो फोर्थ बात है, सेकंड थर्ड लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है मास, के हमारे पास जो प्रोटॉन है इसका मास क्या है। प्रोटॉन का हमारे पास जो मास है एमयू यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में, वो है 1.0072766, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम केलू में बात कर ले, केजी में बात कर ले, तो वो हमारे पास है 1.6726 किलोग्राम। ये मास हमारे पास है प्रोटॉन का। इसके अलावा हमारे पास इसकी फंक्शन क्या है, प्रोटॉन की फंक्शन क्या है। प्रोटॉन की फंक्शन हमारे पास है कंट्रीब्यूट एंड मास नंबर, यानी प्रोटॉन हमें जो है ना मास नंबर में इंक्रीमेंट के बारे में बताता है। प्रोटॉन जो है ना वो न्यूट्रॉन के साथ मिलके हमें जो नंबर देता है उसको हम बोलते हैं मास नंबर, यानी मास नंबर की एस्टिमेशन जो है ना हम प्रोटॉन नंबर से लगाते हैं। और साथ साथ में ये हमें एटॉमिक
नंबर के बारे में भी मालूमात प्रोवाइड करता है कि किसी एटम्स के जो है ना एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसकी जो स्टेटस है, वेट स्टेटस, कि ये हल्का है या भारी है एज कम्पेयर टू इन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन से भारी है, ठीक है, हैवी है, और न्यूट्रॉन से जो है ना वो लाइटर है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये लाइटर है। और इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, ये लाइटेस्ट था, ठीक है। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे पास 1800, प्रोटॉन हमारे पास जो है वो है 1837 टाइम हेवियर, 1837 टाइम हमारे पास क्या प्रोटॉन हेवी है, भारी है, किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन की जो रेशो है वो है 1:1836, यानी अगर एक प्रोटॉन हम ले लें तो इसके वेट जो है ना वो इक्वल हो जाएगी अगर हम 1837 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी रेशो है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश हमने कर ली है और आप लोगों ने भी, तो आई होप कि आप लोगों ने जो है इसको अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन को डिटेल से कि न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा, तो अब इस तरह है ना कि हम थर्ड यानी द लास्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल को हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले दोनों को हमने डिटेल से समझने की कोशिश की है और अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कर ली है, ठीक है। हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। अब जो है ना हमारे पास नेक्स्ट थर्ड नंबर और लास्ट नंबर जो है ना वो हमारे पास है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में है कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, वो हमारे पास जो फाउंडर था न्यूट्रॉन का वो हमारे पास था जेम्स चैडविक। ये एक साइंटिस्ट था, इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसमें जो है ना इसने न्यूट्रॉन को वो की है, डिस्कवर की है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास है कि न्यूट्रॉन की लोकेशन क्या है। न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस में रहते हैं, ये एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना एटम का न्यूक्लियस है और ये जो है ना एटम्स के इर्द गिर्द शेल्स है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। शेल्स में तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं और ये न्यूक्लियस में जो है ना हमारे पास क्या रहते हैं। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियन होते हैं। न्यूक्लियन में हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियन, ये हमारे पास न्यूट्रॉन हो गई, यहाँ पे जो है ना हमारे पास प्रोटॉन होती है, पेयर न्यूट्रॉन, पेयर प्रोटॉन, पेयर न्यूट्रॉन, इस तरीके से जो है ना कपल होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन जो है ना हमारे पास कौन कौन से है, दो है। न्यूक्लियन जो है ना वो हमारे पास 2 है, एक जो है ना प्रोटॉन है, दूसरा हमारे पास है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की जो लोकेशन है वो हमारे पास क्या है, वो है न्यूक्लियस ऑफ एन एटमिक, एटम के न्यूक्लियस में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास जो चार्ज की बात है, न्यूट्रॉन की जो है ना वो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन हमारे पास वो पार्टिकल है जो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन के बारे में हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हम, और ये हमें कैसे पता चला था, ये हम एक्सपेरिमेंटल जब बेस आएगी ना तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फंक्शन, मास कितनी है, न्यूट्रॉन की मास कितनी है। न्यूट्रॉन की मास अगर हम एमयू यूनिट में ले लें और हम इसको केजी में भी ले सकते हैं। एमयू के केस में हमारे पास 1.100866654 एटॉमिक मास यूनिट है, और इन केस ऑफ केजी तो वो हमारे पास है 1.6749 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास मास है न्यूट्रॉन की इन केजी। इसके अलावा हमारे पास फंक्शन की अगर हम बात कर लें कि इसकी फंक्शन क्या है, न्यूट्रॉन की क्या फंक्शन है एटम में, तो फंक्शन इसकी ये है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। न्यूक्लियस को किस तरीके से स्टेबलाइज करता है, न्यूक्लियस को स्टेबलाइज इस तरीके से करता है कि देखिए हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन हमारे पास जो है ना, प्रोटॉन जब एक जगह में पाए जाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये न्यूक्लियस तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं आराम से। तो ये कैसे करते हैं, एक्चुअली फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोटॉन है,
हम कहते हैं केमिस्ट्री साइंस में कि सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव और पॉजिटिव को अगर हम नज़दीक लेकर आए, यानी दो चार्ज जो है ना पार्टिकल चाहे हो एटम या एलिमेंट हो, जब हम इनको करीब लेकर आए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर चार्जेस चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्जेस हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या ऐसा बोले नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यह अपोजिट चार्ज जो है ना ये अट्रैक्शन काज करती है, लेकिन सिमिलर चार्जेस जो है ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन जो है ना एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? इतने छोटे सी जगह में ये क्यों वो करते हैं, रिसाइड करते हैं या ये जो है ना रहते हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो इसकी वजह से ये न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि इन प्रोटॉन के बीच में जो है ना वो न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये एक दीवार है जो इस प्रोटॉन की रिपेलिंग फोर्स को जो है ना यहाँ तक रिस्ट्रेन रखता है, इस बाउंड्री से आगे नहीं जाने देता। मतलब ये है कि इसकी जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस पे अप्लाई होने नहीं देता। ये काम कौन करता है? ये न्यूट्रॉन करता है। ठीक है, न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसी वजह से हमारे पास जो है ना न्यूक्लियस स्टेबल रहती है। तो हम कहते हैं कि हेल्थ एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस को स्टेबलाइज रखता है। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन हम इसे निकालें तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, तो इसी वजह से हमारे पास प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाएगी, और जब ये एक दूसरे से दूर जाएगी तो हमारे पास न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो न्यूक्लियस को स्टेबलाइज कौन करता है? वो न्यूट्रॉन करता है। इसके अलावा कंट्रीब्यूट एंड मास ऑफ एन एटम, ये प्रोटॉन हमारे पास जो है ना वो मास में कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब ये है कि जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं ना तो उसमें हम इसकी मास को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जितने भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमारे पास रिक्वायर है, जितनी नॉलेज हमने इसमें जो है ना हमारे लिए रिक्वायर थी वो सब डिस्कस की। इसके अलावा जो है ना इसकी मज़ीद डिटेल भी मौजूद है, और ये जो है ना अपकमिंग क्लासेस में हम इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात है कि ये न्यूट्रॉन जो है लास्ट नंबर जो ओवेट स्टेटस है वो ये है कि ये सबसे हेवीएस्ट है। ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ना, इनमें सबसे हेवीएस्ट, सबसे भारी न्यूट्रॉन है। ठीक है, और न्यूट्रॉन भारी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी कंपैरिजन कर लें तो ये इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम हेवी है, भारी है। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये हमारे पास अगर हम एक न्यूट्रॉन ले लें तो इसकी वेट वो इक्वल होगी अगर हम 1842 इलेक्ट्रॉन्स ले लें। तो 1842 तो बहुत बड़ी तादाद हो गई। मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन, और कितना हल्का है? 1842 टाइम। प्रोटॉन की केस में हमने पढ़ा था कि ये 1837 टाइम जो है ना वो हल्का है। इलेक्ट्रॉन हल्का है 1837 टाइम किससे? प्रोटॉन से। और 1842 टाइम हल्का है किससे? न्यूट्रॉन से। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट जो है ना हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन टर्मिनोलॉजीज़ को जो है ना डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, इनके ऊपर जो है ना बात करेंगे। अब इसको नोट करें।